Welcome back to the channel everyone. I hope you are doing absolutely fine. So मेरी गाड़ी को 4 साल और 33,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। नाउ अभी 34,000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। अब हम जब नई गाड़ी लेते हैं तब हम पहले क्या करते हैं, हम पहले फ्लोर लैमिनेशन करते हैं, अच्छे से सीट कवर लगवा लेते हैं। कुछ लोग स्टीयरिंग को कवर करना पसंद करते, मैंने पसंद नहीं किया, मुझे नेकेड फील पसंद था। अब जब 4 साल मैंने चला लिया तो स्टीयरिंग का 2 भागों में डिवाइड होता है। एक अपर पार्ट होता है जहाँ पे हम बहुत कम पकड़ते हैं और एक लोअर पार्ट रहता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पकड़ते। तो जो लोअर पार्ट था स्टीयरिंग का वो थोड़ा सा स्लिपरी हो गया था, उसका जो टेक्सचर था वो कम हो गया था। अब टेक्सचर कम होने की वजह से फिर हमने सोचना चालू किया कि यार इसको भी कवर कर लेते, रैप कर लेते गाड़ी में थोड़ा सा। अभी जैसे कि आपने अगर मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि इंटीरियर को मैं अच्छे से क्लीन रखता हूँ तो उसका एक रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस चलता है, पर स्टीयरिंग का मेंटेनेंस नहीं होता। तो मैंने सोचा कि स्टीयरिंग को थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं, इसका मेंटेनेंस करते। तो मैं चला गया रैप लगवाने। रैप लगवाने जाने के बाद वहाँ पे ढेर सारी चॉइसेस थी। पहली तो 2 मटेरियल थे, एक था अपना PU लेदर, आर्टिफिशियल लेदर, दूसरा था जेन्युइन लेदर। अब जेन्युइन लेदर की क्वालिटी अलग थी पर उसका फील थोड़ा सा रफ था, सॉफ्ट नहीं था। और दूसरा था PU लेदर जो कि जिसकी क्वालिटी अच्छी थी, ऐसा नहीं है, पर वो सॉफ्ट बहुत था, जो कि मैंने चूज़ किया। इसमें स्टिचिंग भी 2 तरह की थी, एक थी रेड स्टिचिंग, दूसरी थी ब्लैक स्टिचिंग। जब हम कोई भी गाड़ी का स्पोर्ट वेरिएंट चूज़ करते हैं तो उसमें रेड स्टिचिंग आती है, क्योंकि रेड एक्सेंट उसको एक्सपोर्टी लुक देता है। अब उसमें 2 वैरायटी और थी, एक आए थे हैंड स्टिच कवर्स और एक थे रेडीमेड कवर। जो रेडीमेड कवर थे वो राउंड स्टीयरिंग के लिए अच्छे रहते हैं क्योंकि आपको स्ट्रेच करके सिर्फ उस पर लगाना होता है। पर जो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आजकल की नई गाड़ियों में आ रहे हैं तो उनको एक कस्टम फिट, कस्टम मेड जो हैंड स्टिच ये जो रैप रहता है वो अच्छे से फिट होता है। तो वहाँ पे जो मटेरियल थे आर्टिफिशियल लेदर में ढेर सारे मटेरियल थे, उसमें से एक डिसेंट कैसा है, अगर डुअल टोन या ज़्यादा बल्कि डिज़ाइन वाला या ज़्यादा फंकी ओवर ग्रिप वाला ऐसा अगर कोई हम कवर लेते हैं तो फिर वो गाड़ी का लुक ख़राब कर देता है। आप जितना प्लेन और सिंपल कलर्स के साथ जाओगे उतनी ही आपकी कार क्लासी लगेगी। फिर दूसरी बात आती थी, ये जो है ये सिर्फ प्लेन कवर है। अब इसमें फोम वाले भी आते हैं जिसमें अंदर के साइड में फोम लगा हुआ होता है, उससे स्टीयरिंग थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। हाँ, हालांकि वो थोड़ा सा पकड़ने में सॉफ्ट होता है, पर जिनके हाथ छोटे हैं, स्पेशली लेडीज़ के हाथ कभी छोटे रहते हैं, तो उनको वो स्टीयरिंग पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि फोम वाले स्टीयरिंग कवर बिल्कुल ना लगवाए, जो भी लगवाए वो पतला लगवाए, क्योंकि उससे क्या है, स्टीयरिंग का एक प्रॉपर फील आपको आएगा हाथों में। नरम ले, टेक्सचर मिनिमल चाहिए पर अच्छा चाहिए। ऐसा नहीं कि मिनिमम है इसलिए स्लिपरी है, नहीं। आप सी एवरीवन हैज़ डिफरेंट टेस्ट, आप टेस्ट के हिसाब से, अपने इसके हिसाब से कोई भी कवर लगवा सकते हैं। अब आती है बारी स्टिचिंग की। तो देखो, स्टिचिंग जो है एक आर्ट है और ये सालों साल की मेहनत और प्रैक्टिस से डेवलप होता है। धुलिया में जो अनिल भाऊ है उनसे ये मैंने कवर लगवाया, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी उनसे जाके ये कवर लगवा सकते हैं। प्राइस के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको डिटेल दे देंगे, क्योंकि हर गाड़ी का अलग है, हर मटेरियल वाइज अलग है, स्टिचिंग मटेरियल वाइज अलग है। 100 प्रकार के कवर है, 100 प्रकार के चार्जेस है। आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल जानकारी दे देंगे। अब ये लगाने के बाद इसका फ़ायदा मुझे क्या लगा कि ये लगाने के बाद जो स्टीयरिंग का फील था वो बहुत सॉफ्ट हो गया, स्मूथ हो गया, और स्टीयरिंग की अभी लाइफ बढ़ गई, जो कि वैसे भी अच्छी थी। पर इससे गाड़ी में जो एक ब्लैक इंटीरियर था उसको एक रेड एक्सेंट मिलने की वजह से एक प्रीमियम इंटीरियर टच आ गया और ये और खूबसूरत लगने लग गया है। अब इसका नुकसान एक ही हुआ है कि जो हॉर्न था वो पहले फ्रीली बजता था, पर इसका जो रबर का इंसर्ट है वो थोड़ा हॉर्न में भी जाता है, और हॉर्न की जगह पे जाने के बाद थोड़ा सा उसको हॉर्न मेरा बजाना डिफ़िकल्ट हो गया है। लेफ़्ट साइड में
इतना ज़्यादा नहीं है, पर राइट साइड का बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो गया है। अब उसके लिए मेरे उनके पास जाके फिर से कुछ जुगाड़ उसको करना पड़ेगा। पर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं उसको लंबा यूज़ करूँगा तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जबकि अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, कम से कम 15 दिन हो गए, तो अब ये मेरे को स्मूथ जा रहा है। अब बात ये है बारी कि आपको स्टीयरिंग रैप नई गाड़ी में करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो देखो यार, आपको अगर स्टीयरिंग का ओरिजिनल नेकेड लुक पसंद है तो आप क्यों ही करवाएंगे। आप जो है जैसा है एंजॉय करो। हाँ, अगर केयर करना है तो रैप करो। थैंक यू।